हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूं एनडीए के पीवाईक्यू जो हमारे रहेंगे बायोलॉजी के। मैं आपको बता दूं, जो ये पीवाईक्यूज हैं वो आपके रहेंगे 2021 से 2019 के ये हमारे पीवाईक्यूज हैं। और अब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपके क्या करेंगे वीडियोस जो रहेंगे मैं आपको ज़्यादातर कोशिश करूँगा एक दो में ही आपके बायोलॉजी के पूरे वीडियोस जो हैं एनडीए के ले लूँ। फिर हम क्या करेंगे सीडीएस के पूरे पीवाईक्यू लेंगे एनडीए के, और सीडीएस के लेंगे, फिर एनडीए के जो एक एक करके, फिर एफ कैट के लूँगा मैं, फिर आपको सीएपीएफ के लूँगा, तो यानी करके एक एक कंप्लीट पूरा लूँगा मैं। तो आपका क्या करेंगे, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको सॉल्व करके जाइएगा। अगर आप इनको सॉल्व करके जाते हो तो वहाँ पर क्या है, एनडीए का क्वेश्चन सीडीएस में, सीडीएस का एनडीए में, एफ कैट का ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। सो आपको करना क्या है, जस्ट कुछ नहीं, आपको बस पीवाईक्यू जो है लगाने हैं। और अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, आप जो बायोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप यहाँ आएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से पीवाईक्यू बनेंगे। ओके, सो बिना देरी किए हम अपना वीडियो प्यारा सा स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, in mitochondria, ATP synthesizing chemical reaction take place in A. outer membrane, B. matrix, C. inner membrane या D. DNA of mitochondria। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? अगर आपने आंसर बी चुना है एकदम गलत है, क्योंकि इसका आंसर है हमारा सी, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में जो है एटीपी का सिंथेसाइज होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा इनर मेम्ब्रेन होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ। कह रहा है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, तो ये टिश्यू से आया है हमारा जो क्वेश्चन है। तो कह रहा है कहाँ पर पाई जाती है इनर लाइनिंग, किसकी इनर लाइनिंग पे नीचे पाया जाता है? ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या किडनी। क्या होगा? अपना आंसर चूज करें जल्दी। अगर जिसने भी आंसर ए चुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर हमारा ए है। ईसोफेगस जो होता है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल यहीं पाई जाती है इसकी लाइनिंग पर। ठीक है, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बन रहे हैं ना? अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन किए होंगे बायोलॉजी के, डैम श्योर आप पे बन रहा होगा। ठीक है ना, इजी है, वही आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप इनको क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, सीधा अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ ए सेल डिफरेंशिएशन, बी सेल डिवीजन या सी मल्टीप्लिकेशन या डी सेल रीजनरेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल बोल रहा है परमानेंट टिश्यू में, क्या होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या होगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी बताएं। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है जब मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पल को उस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलिए, तो अगला देखते हैं। हमारा सारे पीवाईक्यू हैं, आपको दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने पीवाईक्यू ही लिए हैं और आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है, द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इन द प्लांट is a requirement for another vital process that release energy. Give below are for combination of the process and the product. Identify the correct answer. A. Respiration and nitric oxide, transpiration and water vapor, photosynthesis and oxygen, germination या carbon dioxide। क्या होगा आंसर? जल्दी बताएं। कह रहा है गैसियस प्रोडक्ट जो होता है प्लांट में रिक्वायरमेंट क्या होता है? अरे यार, सीधी सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है क्या रेस्पिरेशन, प्लांट में पूछ रहा है क्या होता है वो खाना बनाती है, ऑब्वियसली सी होगा यार, होगा कि नहीं? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ही तो होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? वुड, न्यूक्लियर रिएक्टर, गोबर गैस या फिर हमारा कोल। क्या होगा आंसर? अगर आपने आंसर बी चुना है एकदम सही है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि हमारा बायोमास का एनर्जी सोर्स नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो विच ग्रो इनटू रूट इज। ठीक है, जब उसका जर्मिनेशन होता है सीड का, तो एम्ब्रायो का जो पहला जो पार्ट निकलता है ग्रोइंग, तो क्या होता है वो?
बताएं, नीचे रूट वाला पार्ट जो होता है, रेडिकल, प्लमूल या कॉटिलीडन या एपिकॉटाइल, क्या होगा? अगर आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर हमारा ए होगा। ओके, रेडिकल कहलाता है नीचे सबसे वाला जो रूट वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा है बट बहुत इजी है। देखो, इन अ टिपिकल फ्लावर जर्मिनेशन pollen grain pass through several part of the genosium before they reach the ovule. A list of the part of the genosium is given below in different combination. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube pathway journey. अरे इसको छोड़ो यार, इतना सारा क्या लिखा है, आपको याद रखना है किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये पोलन ग्रेन की बात कर रहा है, और पोलन ग्रेन क्या होता है, किस फॉर्म में जाता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। सो आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बी होगा ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लगाते जाइएगा साथ में, मत पहले पॉज कर लीजिएगा वीडियो, फिर आप लगाए फिर आंसर देखें, ठीक है। आगे देखो, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? कह रहा है ह्यूमन ब्लड को अगर 2% डिटर्जेंट में रख दिया जाए तो क्या होगा? पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, एसिडिक कि बेसिक? ऑब्वियसली बेसिक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर अपने इसमें पीएच की बात करूं तो पीएच कितना होता है? 7.4। ये ह्यूमन ब्लड की होती है। तो अब वो कह रहा है अगर हमने डिटर्जेंट में डाल दिया तो क्या होगा? डिटर्जेंट क्या होता है? बेस होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आप बताएं, चूज कर लिया हो तो बताओ, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। ए श्रिंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड द मिनरल फॉर द वेजिटेरियन इज ब्लैक ग्राम व्हीट, बी राइस एंड मस्टर्ड, सी वेजिटेबल एंड फ्रूट या सोयाबीन एंड मिल्क। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने इसका आंसर डी चुना है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या होगा? वेजिटेटिव एंड फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ए लाइसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा आंसर? चूज करें जल्दी। ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। क्यों पूछ रहा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर किसमें होल्ड होता है? वैक्यूल में। ओके, इतना इजी यार। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन वायरस? ए वायरस आर नॉन लिविंग एंटिटी बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबायोटिक, सॉरी। नेक्स्ट है बी, टेकिंग एंटीबायोटिक क्योर्स viral infection. C, viral do not, whereas bacteria have such pathway. Next, virus are resistant to antibiotics. क्या होगा? वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा? अगर आपने आंसर इसका बी चुना है एकदम गलत है, क्योंकि इसका आंसर हमारा सी होगा। वायरस डू नॉट प्रोसेस मेटाबॉलिक पाथवे। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वायरस हमारा कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चूज करता है। एंटीबायोटिक कैन फंक्शन वेयरएज बैक्टीरिया हैव सच पाथवे, बट बैक्टीरिया में होता है, वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट साउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोसोम। क्या होगा भाई बताएं? प्रोकैरियोटिक में जो अनडिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहलाता है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एकदम सही है, क्योंकि न्यूक्लियोइड होता है अनडिफाइंड रीजन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तो मालूम होना चाहिए भाई, बताएं। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है एकदम सही है, कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, स्क्लेरेन्काइमा डेथ होता है। ओके, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन द बायोगैस? बायोगैस में सबसे ज्यादा किसकी कंपोजिशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। जल्दी बता दो भाई, ये तो बहुत इजी है। सो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने आंसर बी चुना है एकदम सही, क्योंकि मीथेन। एक चीज और लिख लो आप, अगर आप नोट करना है तो, CNG और हमारा बायोगैस ये दोनों में हमारा क्या होता है? मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू? कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्या होगा हमारा आंसर?
इसका डी होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ब्लड हमारे एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट देखो और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, आंसर देखो इसका क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रेकाइड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू द स्क्लेरेन्काइमा। सी, पैरेन्काइमा हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। डी, जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीप प्लेट्स, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं। सो आपको देखिए पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट, तो अगर आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा है तो आई होप आपके आंसर बन जाएगा ये वाला। देखिए अगर आपने आंसर इसका बी चुना है एकदम गलत है, क्योंकि इसका आंसर हमारा ए होगा। क्यों होगा? वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। याद रखना जो हमारा जाइलम होता है ट्रेकाइड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, उनसे बना होता है, तो एकदम सही है ये वाला ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द following popularized the use of embryological character in taxonomy। ये फैक्चुअल आ गया। तो वो कौन से पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर को टैक्सोनॉमी में बताया था? कार्ल लिनियस हैं या पंचानन महेश्वरी हैं, बीरबल सहनी हैं या फिर बेंथम या हुकर हैं? कौन होगा बताएं जल्दी। इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। चलिए अगला देखते हैं। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन व्हिच। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाता है जो कि है क्या? कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल या कंट्रोल ओव्यूलेशन या कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट या फिर मेंटेन प्रेगनेंसी। बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर सी सुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा क्या थायराइड जो ग्लैंड होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। याद रखना इसका, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, which one of the following is a bacterium that causes disease in the human body? A, Varicella zoster, Trypanosoma gambians, Salmonella typhi या Plasmodium falciparum। क्या होगा आंसर भैया, बता दो जल्दी। अरे यार आपको मालूम होना चाहिए, पूछ रहा है बैक्टीरिया डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज। भैया जिसने मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो चैप्टर है मैंने डिसीज का पढ़ा है उसको देख लो, स्पष्ट बताया था जो बैक्टीरिया डिसीज है इसमें हमारा क्या होगा, बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे देखेंगे। सो आगे देखो, which one of the following statement regarding viruses is not true? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है? पहला, वायरस नीड लिविंग सेल टू प्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोड्यूस होने के लिए उनको क्या चाहिए? वायरस को लिविंग सेल चाहिए। नेक्स्ट, ऑल वायरस आर पैरासाइटिक। आगे, वायरस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। या डी, वायरस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होस्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। इसका आंसर ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? वायरस क्या करता है, वो फूड अपना नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें कथन हमारा गलत पूछ रहा है, बाकी एकदम सही लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following disease may be caused by the deficiency of vitamin C? विटामिन सी से कौन सी डिसीज होती है बताएं। ऑब्वियसली स्कर्वी, ये तो सबको मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following cell organelle does not possess its own genetic material and coding protein? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली हमारा राइबोसोम होगा, क्योंकि सो याद रखना। ओके, जो हमारा राइबोसोम है इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड कोडिंग जो होता है इसमें पोजेस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट? फाइबर, ट्रेकाइड, पेरिसाइकल या फिर सीप ट्यूब। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही है, पेरिसाइकल इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। So, which one of the following organism has a vascular tissue? Cleidophora, Penicillium, Marsilea या Anabaena। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने सी चुना है एकदम सही है, मर्सिलिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। As per the code of the nomenclature, which one of the following is the correct way of the writing a biological name? A, Amoeba proteus। देखो ये नाम आपको देखना है, मैं पढ़ के बता तो लिखता है वही अमीबा प्रोटियस लिखा है, बट अगर लिखने का तरीका देखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन समझना है। ठीक है, जो 146 में आया हुआ था एनडी का 2019 का फर्स्ट है ये। सो क्या होगा ये, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सा
अक्षर जो होते हैं वो थोड़े टिल्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, इसमें आंसर फिलहाल लग तो सेम ही रहे हैं, बट आपको याद रखना थोड़ा टिल्टेड रहते हैं इसमें अक्षर, ठीक है। सो उस तरीके से बायोलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा बताएं जल्दी। अगर आपने इसका आंसर सी चुना है गलत है, क्योंकि इसका आंसर हमारा बी है। पेनिसिलिन रेसिस्ट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एंजाइम कॉल्ड बी लैक्टेमेज। तो आपको याद रखना है जो पेनिसिलिन है हमारा, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अगर रेसिस्ट की बात करें तो हमारा ये बी लैक्टेमेज करता है, उसको कहलाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। Which one of the following organelle of the mammalian cell is rich in hydrolytic enzyme? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। क्या होगा इसका आंसर? लाइसोसोम ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉलरा इज करेक्ट? ए, कॉलरा इज अ डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी। बी, कॉलरा इज अ डिसीज ऑफ द मसल ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल। सी, कॉलरा इज अ डिसीज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। या डी, कॉलरा इज अ जेनेटिक डिसीज। क्या होगा भैया आंसर बताओ। अगर आपने आंसर सी चुना एकदम सही है, क्योंकि कॉलरा एक डिसीज है जो कि कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। सो इतने थे कुछ PYQs जो 2000 हमारे 21 से 2019 तक थे। अब जो PYQ रहेंगे वो मैं लाऊंगा आपके लिए, और जो हम कवर करेंगे 10 साल के। देखो मैं आपको बता दूं 2015 तक, तो अब जो अगला वीडियो आएगा 2018 से 2015 तक रहेंगे उसमें, और उसमें हम सारे PYQ ND के कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो मैं सीरीज वाइज सारे डिफेंस के क्वेश्चंस जो हैं PYQ ला रहा हूं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो PD क्लासेस पे सारी जो है ये सिलेबस वाइज भी पढ़ाया जा रहा है, PYQ भी लाए जा रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।